नमस्कार, महुआ विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं, जहां पश्चिम एशिया में तनाव, धमकी और बातचीत तीनों एक साथ चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वे लेबनान में हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर रोक लगाए, वरना अमेरिका पहले से बड़ा हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच स्विट्जरलैंड के बुर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत भी शुरू हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वार्ता में प्रगति का दावा किया है और कहा है कि दोनों देश शांति और समृद्धि के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में चल रही इस बातचीत का लक्ष्य क्षेत्रीय तनाव कम करना बताया जा रहा है। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाजुक है। ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जहाज़ों को चेतावनी दी है, और ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारतीय झंडे वाले 3 तेल टैंकर सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले जारी रखने की बात कही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वार्ता तनाव कम करेगी या फिर हॉर्मुज, हिजबुल्लाह और इजरायल का मोर्चा पश्चिम एशिया को नए संघर्ष की ओर धकेल देगा। ऐसे में इस खबर से सवाल क्या कुछ निकलता है वो हम आपको बताएंगे, और आपको बताएंगे कि आखिर इस खबर से सवाल क्या कुछ निकल कर आता है। खबर से सवाल देखें तो सवाल यह है कि क्या ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान हिजबुल्लाह पर बनाएगा दबाव, यानी कि ईरान जो है क्या हिजबुल्लाह पर अब दबाव बनाएगा, क्योंकि ट्रंप ने चेतावनी दी है। खबर से सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ईरान वार्ता से क्या पश्चिम एशिया में तनाव कम होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की स्थिति बन रही है। खबर से सवाल यह भी कि क्या हिजबुल्लाह का मुद्दा शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा बनेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को लेकर विवाद फिर खड़ा हो गया है। खबर से सवाल यह भी कि हॉर्मुज में जहाज़ों को चेतावनी से तेल आपूर्ति कितनी प्रभावित होगी, क्या अब दोबारा तेल आपूर्ति में बाधाएं आएगी। खबर से सवाल यह भी कि भारतीय तेल टैंकरों की सुरक्षित आवाजाही भारत के लिए क्यों अहम है, क्योंकि लगातार भारत नहीं पूरे विश्व के लिए अहम हो जाता है। ऐसे में भारत के लिए कितना अहम है, ये दिलचस्प होगा। खबर से सवाल यह भी कि पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता क्या वार्ता को सफल बना पाएगी, क्या ये जंग, ये युद्ध क्या रुक पाएगा। खबर से सवाल यह भी कि नेतन्याहू के हमले जारी रखने के बयान से बातचीत पर क्या असर पड़ेगा, क्या वाकई में युद्ध शांत नहीं होगा या फिर मध्यस्थता हो जाएगी, क्योंकि एक बार जब मध्यस्थता हुई तो उस दौरान कहा गया था ये मध्यस्थता अस्थायी है, युद्ध कभी भी हो सकता है, और उसके बाद 2 दिनों के अंदर ही परिणाम आ गया। सबने देखा कि किस तरीके से दोबारा से युद्ध शुरू हुआ और दोबारा से ही जो है वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में चलिए अब आपको हम खबर का इतिहास बताते हैं कि इतिहास क्या कुछ कहता है। खबर का अगर हम इतिहास देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है, बल्कि 1979 की ईरानी क्रांति के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते लगातार खराब होते गए। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जबकि ईरान ने पश्चिम एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और अलग अलग सहयोगी संगठनों को समर्थन दिया। लेबनान का हिजबुल्लाह लंबे समय से ईरान का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी माना जाता है। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच सीमा पर संघर्ष बढ़ाने के बाद अमेरिका ने ईरान पर दबाव बढ़ाया कि वे अपने समर्थक गुटों की गतिविधियों को नियंत्रित करें। अमेरिका का आरोप रहा है कि ईरान समर्थित समूहों की कार्रवाई से इजरायल की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा पैदा होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट इस तनाव का सबसे संवेदनशील मोर्चा है। दुनिया के तेल और गैस व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ईरान पहले भी तनाव के दौरान जहाज़ों को चेतावनी देता रहा है, जिससे तेल आपूर्ति और वैश्विक बाजार प्रभावित हुए। अब स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान वार्ता शुरू होना इस टकराव के बीच कूटनीतिक रास्ते की कोशिश है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता, हिजबुल्लाह पर दबाव, इजरायल के हमले और हॉर्मुज की सुरक्षा, यही वे मुद्दे हैं जो इस बात की सफलता या विफलता तय करेंगे। ऐसे में
पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, चलिए आपको वो बताते हैं। और अगर हम पर्दे के पीछे देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की रणनीति केवल हिजबुल्लाह को रोकने तक सीमित नहीं दिखती। ट्रंप की चेतावनी के जरिए ईरान पर दोहरा दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सैन्य कार्रवाई की धमकी है, दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर समझौते का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य ईरान को उसके क्षेत्रीय सहयोगी नेटवर्क, खासकर हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए मजबूर करना हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट पर जहाज़ों को चेतावनी देना ईरान का जवाबी दबाव है और यह रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है। यहां तनाव बढ़ते ही तेल की कीमत, बीमा लागत और समुद्री व्यापार प्रभावित हो सकता है। भारत से जुड़े टैंकरों का सुरक्षित निकलना राहत की खबर है भारत के लिए, लेकिन यह भी बताता है कि ऊर्जा सुरक्षा अब सीधे कूटनीतिक तनाव से जुड़ चुकी है और यहाँ पर कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है भारत के लिए या फिर उसके अलावे किसी और देश के लिए भी। दूसरी ओर बेंजामिन नेतन्याहू का हमला जो है वो जारी रखने का बयान आता है और वो एक तरीके से वार्ता के लिए चुनौती बन जाती है। अमेरिका शांति समझौते की बात कर रहा है, जबकि इजराइल सुरक्षा के नाम पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता इसीलिए अहम है क्योंकि वे दोनों पक्षों के बीच भरोसे का चैनल बन सकते हैं। असल परीक्षा है कि क्या धमकी, प्रतिबंध और सैन्य दबाव के बीच कोई ऐसा समझौता बन पाएगा जिसमें हिजबुल्लाह, इजराइल की सुरक्षा और होर्मुज में नौवहन सुरक्षा तीनों पर ठोस सहमति हो। ये अब देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में चलिए आपको खबर का पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट बताते हैं कि खबर का पोस्टमार्टम करने के बाद आखिर रिपोर्ट क्या कुछ कहता है। और हम अगर रिपोर्ट देखें तो यह घटनाक्रम पश्चिम एशिया में बातचीत और दबाव की समानांतर नीति को दिखाता है, जहां एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ दबाव भी। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का संदेश साफ है कि अगर ईरान हिजबुल्लाह की गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं करता है तो अमेरिका सैन्य विकल्प को खुला रखेगा। लेकिन साथ ही स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू होना बताता है कि वाशिंगटन केवल युद्ध नहीं, शर्तों के साथ समझौता भी चाहता है। वार्ता का सबसे कठिन मुद्दा है हिजबुल्लाह और इजराइल की सुरक्षा। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने सहयोगी गुटों को सीमित करे, जबकि ईरान संभवतः प्रतिबंधों में राहत, सुरक्षा गारंटी और क्षेत्रीय प्रभावों की मान्यता चाहेगा। बेंजामिन नेतन्याहू का दक्षिणी लेबनान में हमले जारी रखने का बयान इस प्रक्रिया को और जटिल बनाता है। सैन्य कार्रवाई बढ़ी तो बातचीत का माहौल कमजोर पड़ सकता है, यानी कि अगर सैन्य कार्रवाई और बढ़ी तो बातचीत में और मुश्किलें पैदा हो सकती है। होर्मुज स्ट्रेट की चेतावनी इस संकट का आर्थिक पक्ष है, जहां ईरान यह दिखाना चाहता है कि उसके खिलाफ दबाव बढ़ा तो वैश्विक तेल आपूर्ति भी जोखिम में आ सकता है। भारत से जुड़े टैंकरों का सुरक्षित निकलना फिलहाल राहत है, लेकिन समुद्री मार्ग पर अनिश्चितता बनी हुई है। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संवाद के जरिए भरोसेमंद चैनल उपलब्ध करा सकते हैं। अब असली सवाल यही है कि क्या सैन्य धमकियों के बीच कोई टिकाऊ समझौता संभव होगा या फिर हिजबुल्लाह और होर्मुज के मुद्दे तनाव को नए संघर्ष की ओर ले जाएंगे, क्योंकि अब तक तस्वीर जो है वो बदली नहीं है, तस्वीर वही है। यानी कि दोनों तस्वीर, दोनों कहानी जो है, जो हमने आपको दिखाया, इन दोनों कहानी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक तरफ जेडीयू नई रणनीति पे काम कर रही है, जहां नीतीश कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, उपेंद्र कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बिहार का बनाया गया है, और दूसरी तरफ अगर हम विश्व स्तर की बात करें तो ईरान की धमकी और हिजबुल्लाह पर दबाव, ये अमेरिका की जो है वो नीति स्पष्ट दिखाई दे रही है। उम्मीद है लोगों को जो ये वैश्विक युद्ध छिड़ी हुई है, जहां वैश्विक समस्या से पूरी दुनिया जूझ रही है, उससे जल्दी निजात मिले, क्योंकि अमेरिका ईरान वॉर जितना दिन तक चलेगा पूरे दुनिया में महंगाई उतनी बढ़ेगी, ऊर्जा खपत उतना होगा और ऊर्जा की किल्लत भी उतनी ही बढ़ेगी। और इसका कारण है होर्मुज स्ट्रेट, क्योंकि ईरान का होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण है
और वहाँ पर जो है ईरान चाहता है कि कोई भी देश वहाँ से पेट्रोल या फिर ऊर्जा को वहाँ से नहीं लेकर जाए। हालांकि वार्ता के दौरान समझौता हुई, लेकिन 2 दिनों में दोबारा हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया। और अब देखना होगा कि एक बार फिर जब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाया है, हिजबुल्लाह पर दबाव बनाया है, तो आखिर अब आने वाला दिन क्या होता है, अब ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए महुआ विश्लेषण में इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।